हम चुनाव बिना सिंबल के लड़ेंगे। जिला परिषद में अपने सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। कारण क्या है इसके पीछे? कारण क्या है? उसके पीछे कारण है, मैं समझता हूँ कि जब हम वार्डों के सर्वे के अंदर गए और सारा कुछ किया तो हमने देखा कि एक से अधिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी हमारे लिए निर्णय करने की दिक्कत आ रही थी कि किस तरह से मतलब, और हमें लगा ही नहीं कोई विपक्ष नाम की कोई चीज बची है। सभी के सभी अगर 3-4 लोग भी एक वार्ड से चुनाव लड़ने के हैं, सबकी इच्छा थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो न्यूट्रल थे, चाहे समाज के प्रभावी लोग थे, या किसी समय किसी दूसरी विचारधारा से भी जुड़े हुए थे। आज वो सिंबल भारतीय जनता पार्टी का चाहते थे, तो हमें लगा कि ये सब लोग अपने ही आपस में चुनाव लड़े, तो आपस में चुनाव लड़ लेंगे। जो बढ़िया कार्यकर्ता उसको हम सपोर्ट भी करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही? नहीं, पूरी तरह से संभाल पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ये चुनाव जो है लीडरशिप ग्रूम करने का है। मैं पार्षद बना था, कभी पार्षद बनने के बाद मैं चेयरमैन बना म्युनिसिपल काउंसिल का, मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और फिर लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैं समझता हूँ आज जो सरपंच बनेंगे या ब्लॉक समिति के मेंबर बनेंगे या जिला परिषद के मेंबर बनेंगे, कभी न कभी ये उनकी सीढ़ी होगी अगली राजनीति के लिए, ऊपर की राजनीति के लिए। तो हम किसी कार्यकर्ता को सप्रेस नहीं करना चाहते कि वो आगे ना बढ़े। अपने कैलिबर से, अपने ताकत से वो चुनाव लड़ेगा। हमें भी लगेगा कि इसको सपोर्ट करनी है। किसी और कार्यकर्ता को कहना है क्या? और आदमपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक पन्ने तक पहुंच चुका है, और हमारी सारी टोटल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख कार्यकर्ता, हमारे जेपी दलाल जी इंचार्ज हैं, हमारे कृष्ण पवार जी को इंचार्ज है पॉलिटिकली, संगठन की दृष्टि से भाई वेदपाल जी देख रहे हैं। ऐसे हमारी टीम प्रमुख लोगों की बन गया। एक पल में एक कार्यकर्ता, वहाँ ड्यूटियां लग रही है, सब लोग काम पे जा रहे हैं। क्या हिमाचल चुनाव में विधान से आपकी ड्यूटी लगी है? क्या तैयारी वहाँ? हाँ जी, हरियाणा की वहाँ पर 4 जिले उनको दिए गए हैं। हरियाणा की तरफ से हमारे जो पानीपत ग्रामीण के विधायक हैं भाई महिपाल ढांडा जी, वो वहाँ पर गए हैं। आगे 4 जिलों को अलग अलग बांटा गया है। वहाँ पर जितनी भी सीट है, हरियाणा का कार्यकर्ता जहाँ भी जाता है मजबूती से चुनाव यहाँ हरियाणा में भी लड़ता है और बाहर जाकर भी लड़वाता है, और अच्छा चुनाव है। हिमाचल का रिजल्ट तो मैं समझता हूँ एडवांस में ही आ चुका है। हालांकि कांग्रेस वहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और आप पार्टी ने भी जितना शोर शराबा किया था, उनका भी पूरा का पूरा संगठन आप पार्टी को छोड़कर ही, वो भी कुछ बीजेपी में आ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए। लेकिन तो हिमाचल का तो भाटिया जी ये इतिहास रहा है कि हर 5 साल बाद पार्टी बदल जाती है। इस बार इतिहास आप देखेंगे कि जो पहले इतिहास रहा है वो इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा ही सरकार बनाएगी हिमाचल के अंदर, मेरे को पूर्ण विश्वास है। और मैं हिमाचल में संगठन की बैठकें भी लेके आया हूँ, बूथ सशक्तिकरण अभियान की। मैक्सिमम सभी जो जनप्रतिनिधि थे, सभी चाहे सांसद थे, विधायक से, सबसे मेरी बातचीत हुई है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल बीजेपी रिपीट करने जा रही है और अच्छे वोटों से। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल की झाड़ू चल जाए? क्या पता वहाँ जैसे नहीं, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की जो पोल है दिल्ली में होते हुए नहीं खुली थी, लेकिन जैसे वो पंजाब के अंदर आए उनकी पोल खुल गई। जिस तरह फ्री की चीजें बांटने का लालच देना, लोभ देना, वो उनका दिल्ली के अंदर चल गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर रेवेन्यू जनरेशन थी बहुत ज्यादा। जितना भी एक्सपेंस वो कर लेते उनको, क्योंकि अधिकतर वहां लोग टैक्स देने वाले लोग हैं, टैक्स पेयर हैं, तो उन्होंने नॉन टैक्स पेयर के ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया वो उनका बात चल गई। लेकिन पंजाब के हालात तो दिन बर दिन खराब होते जा रहे हैं। कहाँ हरियाणा से भी ऊपर पंजाब माना जाता था हर फील्ड में, नशे के कारण वैसे टूट गया, रेवेन्यू के कारण टूट गया। ये फ्री की चीजें बांटने के चक्कर में हरियाणा के मुकाबले पंजाब बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आप पंजाब के अंदर उनकी पोल खुली है, और 6 महीने में जो बाई इलेक्शन हुआ, जो सीट खुद मुख्यमंत्री ने खाली करी लोकसभा की, वो आप देखिए कि सिमरनजीत सिंह मान जी के सामने वो उन्होंने वो सीट ही हारे। तो मुझे लगता है पंजाब के बाद आप पार्टी की पोल खुल गई है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, 377 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा। मैं वेस्टर्न यूपी में था, मैंने पूरा समय वहां लगाया, एक भी सीट पर उनकी जमानत नहीं बची। इस तरह यही हालात उनके हिमाचल और गुजरात के अंदर भी होने जा रहे हैं। लेकिन हमारी चिंता इस बात की है कि कांग्रेस बुरी तरह फ्लॉप होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर एंटी बीजेपी और गुजरात के अंदर भी होने जा रहे हैं। लेकिन हमारी चिंता इस बात की है कि कांग्रेस बुरी तरह फ्लॉप होती जा रही है। कांग्रेस के अंदर एंटी बीजेपी वोट है, वो एंटी बीजेपी वोट आपकी ओर ट्रांसफर होता है, तो आपको लगता है कि हमारा जन आधार बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है।
सर हरियाणा में करनी है, किसी और कार्यकर्ता को कहना है कि आप इनके साथ लग के इनको बनवाइए। तो सारे उसके लिए चुनाव जो भी हैं वो बिना सिंबल के बिना सिंबल के चुनाव करनाल जिले के अंदर लड़े जाएंगे। आदमपुर